कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, इसे कहते हैं राजनीति। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हमारे मीडिया के बड़े बड़े सुरमाओं ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया, कयास लगाए कि पंजाब सरकार गिर सकती है। पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री भगवंत मान हटाए जा सकते हैं, वहां अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मामला ही दूसरा है। उत्तर प्रदेश सरकार गिर रही है। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन आश्चर्य करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे काले में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बटन दबा दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार गिर रही है। बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट है और ये तो होना ही था। बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं गिर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री चेहरे बदले जा सकते हैं। महाकुंभ का जो ये घटनाएं हैं जो संभल नहीं पा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार से किसी न किसी को तो सजा भुगतना ही पड़ेगा। जैसे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने जब इस्तीफा दिया तो एलजी साहब ने कहा बड़े तंज कसते हुए कि यमुना मैया का श्राप आपको लग गया। तो भाजपा को क्या कहूं, योगी आदित्यनाथ जी को गंगा मैया का श्राप लग गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार में बैठे हुए दो सुरमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, इनके निशाने पर योगी आदित्यनाथ जी थे। उनके समर्थक कई बार कह देते थे कि अगला चेहरा, अगला प्रधानमंत्री चेहरा योगी आदित्यनाथ जी। और यह लड़ाई बढ़ चुकी है। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा किस पर है यह भी बताने वाला हूं। चाहे वो माननीय अखिलेश यादव जी हो, बहन मायावती जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अथवा जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े चेहरे हैं। प्रोफेसर रतन लाल ने जो तंज कसा है, जो बोला है, वो बार बार अब कह रहे हैं मैं बसपा विरोधी नहीं हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी की बुराई क्यों करूं, मैं बहन मायावती जी का भी विरोधी नहीं हूं, और हो सके तो दो चार और अलग अलग जातियों की पार्टी बना लो। मेरा कहना यह है, ये प्रोफेसर रतनलाल कहते हैं कि आपका वोट बंटता है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में जो नए मुख्यमंत्री होंगे, जो कयास लगाए जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य होंगे, वो जो कि ओबीसी से आते हैं। और अखिलेश यादव जी का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है वह है पीडीए। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जातिगत आधारित जो है राजनीति होती है। आरक्षण की मांग चंद्रशेखर आजाद भी करते हैं, आरक्षण की मांग बहन मायावती जी भी करती हैं, आरक्षण की मांग अखिलेश यादव जी भी करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान अखिलेश यादव जी भी देते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान बहन मायावती जी भी देते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान चंद्रशेखर आजाद भी देते हैं। तो फिर आपको ही वोट क्यों दें? सबसे बड़ा प्रश्न मतदाताओं का सवाल है कि जब बटोगे तो कटोगे, जब एकजुट हो जाओगे तो एक जगह वोट जाएगा। कारण कि तीनों पार्टियां जो भी बहुजन समाज से संबंधित पार्टियां हैं, सबकी मांग, सबका भाषा एवं भाषण एक जैसा ही होता है। तो फिर एक मंच पे आते क्यों नहीं? इसका मतलब है कि आपको आपस में अहंकार की लड़ाई है, घमंड की लड़ाई है, अपने आप को ताकतवर समझते हैं। जुबान पे अंबेडकरवाद होता है, मन के अंदर मनुवाद होता है। कहने का तात्पर्य है, अगर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, फिलहाल ही तैयारियां तो हो रही है, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में कह सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमने आपको ओबीसी मुख्यमंत्री दिया, पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री दिया। फिर उसका जवाब क्या देंगे अखिलेश यादव?
बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज सबको लेकर चलते हैं। क्या वो ओबीसी का विरोध करेंगे या ओम प्रकाश राजभर ओबीसी का विरोध करेंगे? तैयारियां बड़ी खतरनाक है। महाकुंभ के बहाने, महाकुंभ में जो भी अनियमितता रही, अव्यवस्था रही, वो सबको लेकर योगी आदित्यनाथ जी को सेंटिंग में फेंका जा सकता है। नया चेहरा उत्तर प्रदेश को दिया जा सकता है और 2027 का चुनाव को मजबूत करने के लिए भाजपा अपनी तैयारी में लग चुकी है। अब चाहिए इन तमाम जो विपक्ष के दल हैं उनको एकजुट होने के लिए। राहुल गांधी जी ये कहते हैं जातिगत जनगणना हो, वो जो है दलित बस्ती के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं। यहां तक जगलाल चौधरी के जो भी वहां पे फंक्शन हुआ, उस फंक्शन में बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। विपक्ष की पार्टियां जो भी है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, ये आजाद समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, किसी को कानों कान खबर नहीं होती है और बहुजन समाज के मोहल्ले तक पहुंच रहे हैं राहुल गांधी जी। जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, तो वो वोट किसका काटते हैं? आप ही लोगों का तो वोट काटते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और जितने भी अनुप्रिया पटेल, सबको एक जगह आना होगा। जो पुराने चेहरे हैं, जो सेंटिंग में डाल दिए गए हैं, आज के तारीख में ना वो विधायक है ना सांसद है, कभी वो बसपा के धुरंधर चेहरा हुआ करते थे। सबको एक जगह लाना होगा, सबको मैदान में उतारना होगा, तब जाकर मुकाबला होगा। केवल ईवीएम और मशीनरी का जाप करने से समय काट सकते हैं, तैयारियां नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव के अंदर ईवीएम, मशीनरी, माफिया, मीडिया एक हिस्सा है, सब कुछ नहीं है। क्योंकि भाजपा उससे पहले माहौल भी बनाती है, पहले वो एग्जिट पोल दे देती है ताकि लोगों को विश्वास हो कि ऐसा ही होगा, उसके पीछे से मशीनरी का दुरुपयोग करती है। लेकिन माहौल आप क्यों बनने देते हैं? आप माहौल क्यों नहीं बनाते? हवा आप क्यों बनने देते हैं? उनको क्यों बनाने देते हैं? बहुत सारी मजबूरियां हैं। और उत्तर प्रदेश का जो समस्या सामने निकल कर आया है, किसी चैनल पर यह खबर नहीं चल रहा है, लेकिन खेल हो चुका है। जैसे कि परसों आपने सुना कि जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनके कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। और वहां के गवर्नर जो कहते हैं कि आप तब तक बने रहिए जब तक नए मंत्रिमंडल का गठन ना हो जाए। इसका मतलब असंतोष की भावना अब भाजपा के अंदर भी उठ रही है, झलक मार रही है, और इस तरह से चेहरे बदले जा सकते हैं। जैसे कि कयास लग रहा है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री प्रवेश साहेब सिंह वर्मा होंगे। साहेब सिंह वर्मा उनके पिताजी हुआ करते थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे दिल्ली के, और प्रवेश वर्मा उनके पुत्र हैं। उनके ऊपर मोहर इसलिए लग रही है क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को हराया है, एक चेहरा को हराया है, और बहुत सारे नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन भाजपा ने अभी फाइनल नहीं किया है। भाजपा ये ताक में बैठी हुई थी, अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत लेते हैं, अभी 3 जीत उनको मिला है, हरियाणा, महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली विधानसभा, और दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद रास्ता क्लियर है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरा ओबीसी को देकर आम जनता को यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, एससी एसटी से दूर नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार तो चेहरा है ही, लेकिन भाजपा की यह भी तैयारी है कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव हो तो नीतीश कुमार के भरोसे ना रहकर जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ओबीसी का चेहरा है उनको मुख्यमंत्री बनाए, यानी भाजपा की सरकार बिहार में हो। और इसके लिए एससी एसटी ओबीसी को साधना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये लोगों के कानों कान खबर नहीं हुई, लेकिन तैयारियां हो गई। लोग ये समझते रहे
कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर खतरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के नेता जाग जाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।